अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। लगता है विपक्ष के दबाव में और अपने साथी मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को झुकने पर इस वक्त मजबूर कर दिया है और ये यूटर्न नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह है। एक बार फिर से साबित हुआ है कि नरेंद्र मोदी के पास तीसरे कार्यकाल में वैसी ताकत अब नहीं रह गई जिसका आनंद वह पिछले 2 कार्यकाल में ले चुके हैं। 4 महीने के भीतर उन्हें विपक्ष की मांग के सामने चौथी बार सरेंडर करना पड़ा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी वापस लो वाला नारा जरा आप सुनिए। इंश्योरेंस पे जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर एक बहुत बड़ा इस वक्त अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में जीएसटी छूट दे सकती है। मोदी सरकार का चेहरा लाल करते हुए जीएसटी काउंसिल में शामिल राज्यों के ज़्यादातर मंत्रियों ने इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती का समर्थन कर दिया है। आपको दोस्तों बता दें कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर फैसला लेने के लिए मंत्री समूह की 19 अक्टूबर को बैठक हुई। इस बैठक के बाद खबर आ रही है कि जीवन बीमा और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को जीएसटी फ्री किया जा सकता है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर 18% जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। न केवल राहुल गांधी ही न बल्कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी तक ने सरकार की भारी खिंचाई की थी। इंडिया गठबंधन के लगभग 200 सांसदों ने 6 अगस्त को संसद भवन परिसर में इसके विरोध में धरना तक भी दिया था। और इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने भी 6 अगस्त को ट्वीट कर दिया कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की मुक्त कराना ही होगा। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात। अब दोस्तों अब यहां पर जरा आप क्रोनोलॉजी को समझिए। 24 जुलाई को नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी। 29 जुलाई को राहुल गांधी सरकार को संसद के भीतर घेरते हैं और 1 अगस्त को विपक्षी इंडिया गठबंधन ने नितिन गडकरी का समर्थन करते हुए जीएसटी हटाने या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग कर डाली। 2 अगस्त को टीएमसी ने इसके विरोध में संसद से वॉकआउट कर दिया। 6 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट आता है और 7 अगस्त को निर्मला सीतारमण इसके लिए विपक्ष को फटकार लगाती हैं। अपने फैसले का बचाव करते हुए सीतारमण ने संसद में नसीहत दे डाली थी कि विपक्ष राज्यों की सरकारों से अपना हिस्सा छोड़ने के लिए कहे, इससे बात बनी नहीं। अब मोदी सरकार भारी दबाव में आ गई। जीएसटी काउंसिल ने सितंबर के महीने में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18% जीएसटी पर फैसला लेने के लिए 13 सदस्यों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं।
19 अक्टूबर को इसी कमेटी की पहली बैठक थी और पहली ही बैठक में यह तय हो गया कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। खुद भाजपा की कई राज्य सरकारों के मंत्रियों ने नितिन गडकरी की मांग का समर्थन कर दिया। इसके बाद यह लगभग तय हो गया कि 5 लाख रुपया तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट दी जाएगी। बैठक में शामिल हुए समिति के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री समूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। कमेटी को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद को करना है और जब तक फैसला नहीं हो जाता 5 लाख से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लग रहा है। इसी को लेकर सरकार का भारी विरोध हो रहा है। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जीओएम के सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत है, लेकिन अंतिम फैसला जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाना है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग सकता, भले ही कवरेज राशि कितनी भी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आप अभी तक केएनई न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।